हेलो दोस्तों, आप सभी का जीडीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का जो चैप्टर थर्ड है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व किया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखते हैं तो इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म क्या करने हैं, हमने बनाने हैं और प्रतिस्थापन विधि से उसको हल करना है। तो हमें पता है प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। इससे पहले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड किए हैं उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से ही हल किए हैं, तो इसमें भी हमने वही करना है। हमारे पास सिर्फ समस्या दे रखी है और हमने उसका क्या करना है, हल निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब सबसे पहले तो हमें दो संख्याएं ही नहीं पता है, तो जब संख्याएं नहीं पता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हम लिख लेंगे जब हल करेंगे इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे माना माना पहली संख्या बराबर x, क्योंकि हमें पता नहीं है, दो संख्याएं बोल रहा है तो पहली संख्या हमने मान ली x, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, y। ठीक है जी, y हो गई, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, दो संख्याएं आ गई, अंतर 26 है। अब अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, यानी कि इन दोनों संख्याओं को घटा के कितना आ रहा है, अंतर 26 का आ रहा है। तो हम यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का अंतर, यहां लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26। ठीक है जी, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमने माना हुआ है कि पहली संख्या x है और दूसरी y, तो हम क्या लिख सकते हैं, दो संख्याओं का अंतर, यानी कि इनको घटा करके, पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों संख्या को घटा के कितना हो रहा है, 26। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण फर्स्ट। क्या हो गई, समीकरण फर्स्ट। ठीक है जी, फिर आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पहली जो संख्या होगी वह दूसरी संख्या से 3 गुनी अधिक होगी। यानी कि हम यहां क्या लिख देंगे, प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, या आप इसको द्वितीय भी लिख सकते हैं, इसको प्रथम मान लेना। प्रथम शर्तानुसार ये हो जाएगा द्वितीय शर्तानुसार, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। क्या बोल रहा है कि जो पहली संख्या है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। क्या है, 3 गुनी है पहली संख्या दूसरी संख्या के, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट, इसको मान लो समीकरण सेकंड। ठीक है जी, अब यहां पर ये हमें क्या मिल चुका है, x का मान मिल चुका है। ठीक है, क्या मिल गया है हमें, x का मान मिल गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रही थी, जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या से 3 गुनी अधिक है। ठीक है, तो इससे हमारी क्या बन गई, स्टेटमेंट बन गई है, और x का मान हम कहां रख देंगे, इस समीकरण फर्स्ट में। तो यहां क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है जी, अब x का मान जो है हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगी हमारा, x का मान ये, यानी कि यहां क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये रही थी आपकी समीकरण फर्स्ट। इसमें रख देंगे x का मान, तो यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ओके जी, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3y है, ये आपका 1y है, तो 3y में से एक y को हम जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 26। ठीक है जी, अब यहां से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी, तो इससे आगे हम इधर कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब y के साथ जो ये 2 है हमारा, ये 2 गुणा में है, इज इक्वल टू इधर आके अपॉन में चला जाएगा। तो y की वैल्यू चाहिए तो y को इधर ही रहने दो, 26 अपॉन 2, इस 2 से 26 कट जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि 13 2 26, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 13। यानी कि दूसरी संख्या तो हम निकाल चुके हैं, यानी कि दूसरी संख्या क्या है, 13। अब हमको निकालनी है पहली संख्या। अब पहली संख्या क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये y की वैल्यू आ चुकी है, y का मान हम किस में रख देंगे, यहां समीकरण सेकंड में रखेंगे, तो x का मान हमारा निकल जाएगा। तो यहां लिख दो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर जब हम y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले समीकरण सेकंड लिख देंगे, x इज इक्वल टू 3y, देन हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, और y की वैल्यू क्या आ गई, 13, यानी कि ये 13 आ गई।
ठीक है जी। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 त्याग कितना होता है 39, यानी कि 13 3 जा, ये हो जाएगा हमारा 39। हमारी पहली संख्या क्या आ गई, जो ये हमने मानी थी x, तो पहली संख्या हो गई हमारी 39 एंड दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 13। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था, पहली जो संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यानी कि जो पहली संख्या है वह इस दूसरी संख्या कहां निकालिए, यह है हमारी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो यहां 3 गुनी है यानी कि 39। ठीक है, तो इस प्रकार से लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः अतः पहली संख्या संख्या 13 यानी कि 13 और दूसरी संख्या संख्या 39 होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है उसका फर्स्ट पार्ट जो है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। और अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बिल्कुल ही बेहिचक होकर पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ना तो बड़ा कोण गिवन है और ना ही छोटा कोण गिवन है, बस गिवन कितना है कि जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से अधिक है। अब ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन पढ़ के उनकी समझ में तो आता नहीं है और वो सोचते हैं कि हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हमारी बस्ती तो है नहीं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार यह जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में देखा गया है, तो बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखें और बहुत ही इजी ट्रिक से मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा है, एक शब्द दिख रहा है संपूरक कोण। क्या मिल रहा है, संपूरक कोण। तो सबसे पहले आपको पूरक और संपूरक कोण, आपने दो नाम सुने होंगे, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं पूरक कोण होते क्या हैं। जो पूरक कोण होते हैं हमारे, यह दो कोण सपोज x प्लस वाई, इन दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो यह कोण क्या होगा आपका पूरक कोण। अब बात करते हैं संपूरक कोण की। तो जो हमारा संपूरक कोण होता है, जो संपूरक कोण होता है इसका मतलब होता है सपोज हमारे पास Q1 कोई कोण है और Q2 दूसरा कोण है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। आई बात समझ में। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आप इस क्वेश्चन में जो भी शब्द दिए हुए हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड ही होंगे। तो हमें पता है कि संपूरक कोण जो होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, एक चीज पता चल गई। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, जब हल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे माना बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या हो जाएगा, सपोज x मान लो बड़े कोण को, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, तथा छोटा कोण इज इक्वल टू y, छोटे कोण को हमने y मान लिया। अब बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, संपूरक कोण। क्या लिख देंगे, संपूरक कोण। संपूरक कोण जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है कि दो कोणों का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो यानी कि पहला कोण क्या है हमारे पास x और दूसरा क्या है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है जी, समीकरण फर्स्ट मिल गई है। अब बनानी है हमको समीकरण सेकंड। अब स्टेटमेंट क्या दे रखी है उसको लिखेंगे, तो यहां लिख दो प्रश्नानुसार। जब हम प्रश्नानुसार इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या कहा है कि जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कौन सा है, x मान रखा हमने, ठीक है, इज इक्वल टू छोटे कोण यानी कि y से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो दैट मींस ये क्या हो जाएगी हमारी द्वितीय समीकरण। अब जब हमारे पास दो समीकरण आ चुकी हैं तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या लेंगे, इन दोनों में से एक समीकरण ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम यहां ले लेंगे समीकरण सेकंड से। अब जब हम समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक है। इस y को इज इक्वल टू किधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है जी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस y को इज इक्वल टू उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। दैट मीन्स यहां पर जो है हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, इसको मान लो समीकरण थर्ड, ठीक है, इसको मान लिया जी समीकरण थर्ड। अब हम क्या करते हैं कि इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां लिख दो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सबसे पहले तो हम यहां क्या लिख देंगे, अपनी समीकरण फर्स्ट को लिख देंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। अब ये तो है हमारे पास समीकरण फर्स्ट। अब इसमें क्या रख देंगे, x की वैल्यू, x की जगह क्या आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस वाई, ठीक है, वो आ जाएगी आपके यहां पे। तो इससे आगे मैं इधर कर लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा आपका 18 प्लस वाई, यानी कि ये हो जाएगा 18 प्लस वाई प्लस, अब x की जगह तो ये आ गया,
प्लस में क्या है हमारे पास y, तो यहां हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, इतना आ गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये y है ये भी y है, तो कितने हो जाएंगे जब ऐड होंगे, तो 2y हो जाएगा, और इस 18 को इज इक्वल टू उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 सबसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 कैरी आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ 7 था, 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1, यानी कि 162। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y को इज इक्वल टू इधर ही रहने दो, ये 2 गुणा में है तो इज इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि हर में चला जाएगा। जब हर में चला जाएगा तो इस 2 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 1, यानी कि 81, 81 2 से कितना हो जाएगा 162, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू आ गई हमारे पास 81 डिग्री। y को क्या माना था हमने, y को माना था हमने छोटा कोण, अब निकालना है हमने बड़ा कोण। अब इस y का मान जो हमने ये समीकरण थर्ड बनाई थी ना बच्चे, उसमें रख देंगे, तो यहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पर क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो समीकरण थर्ड में रखने पर, जब समीकरण थर्ड में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण थर्ड ये रही हमारे पास, x इज इक्वल टू 18 प्लस y। अब y का मान क्या निकाल चुके हैं हम, 81, तो यहां रख दो y का मान, x इज इक्वल टू 18 प्लस 81। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और फिर 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि 99 डिग्री। यानी कि हमारा जो ये 99 डिग्री आया है, ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। x को क्या माना था हमने, बड़ा कोण, यानी कि बड़ा कोण आपका 99 डिग्री होगा। y को हमने क्या माना था, छोटा कोण, छोटा कोण क्या हो जाएगा आपका 81 डिग्री। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः, यहां लिख देता हूं मैं, आपको इससे नीचे लिख लेना या यही लिख लेता हूं मैं, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री होगा। ठीक है, बड़ा कोण क्या है 99 डिग्री और छोटा कोण हो जाएगा 81 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी जो हम पार्ट करने वाले हैं वो हर साल रिपीट हुए हैं, और इस साल भी 100% नहीं तो 90% आपके एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से। तो आप इसको विदाउट स्किप किए पूरा देखें, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार देख लें, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब हम उसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालनी है, एक बल्ले की कीमत कितनी थी और एक गेंद की कीमत कितनी थी। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराए नहीं। क्वेश्चन भले ही बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है। इसको भी हम क्या करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रोसेस हमें पता है, बस आपको स्टेटमेंट जो दी हुई है उसको बनानी आनी चाहिए। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हल डैश करके क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें बल्ले और गेंदों की कीमत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए, तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए। इससे हमारे क्या निकल जाएंगे, x और y को मान करके हमारी जो गेंद की कीमत है और जो बल्ले की कीमत है वो निकल जाएगी। पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदों की जो कीमत है वो कितनी है 3800 रुपए। तो 7 बल्ले यानी कि बल्ले हमने क्या मान रखा है x, तो ये हो जाएगा, यानी लिख दो प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि जो 7 बल्ले हैं यानी कि 7x तथा कितनी गेंदें, 6 गेंदें, तो गेंदों को हमने y माना है, यानी कि 6 गेंदों की कीमत कितनी है 3800 रुपए। कितनी, 3800 रुपए। ठीक है जी। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, यानी दो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 3 बल्ले यानी कि 3x, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें यानी कि 5y, इनकी कीमत कितनी है 1750 रुपए, यानी लिख दो 1750 रुपए। ठीक है जी, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है किसी एक समीकरण को। तो हम समीकरण सेकंड को ही सॉल्व करेंगे। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यानी दो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है ये रही। अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले समीकरण लिख देते हैं,
3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 5y को इज इक्वल टू के उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y। अब x की चाहिए तो x को इज इक्वल टू इधर ही रहने दो, ये हो जाएगा आपका 1750 माइनस 5y अपॉन, ये यहां मल्टीप्लाई में 3 तो यहां आके अपॉन में चला जाएगा। ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण थर्ड। ठीक है, अब यहां पर स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, जब हम स्टेटमेंट देंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि x का मान जो है हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब जब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ये रही हमारी समीकरण फर्स्ट, सेकंड में इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमने समीकरण सेकंड को सॉल्व कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लिख देंगे, ये है आपकी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, x का मान यानी कि यहां आ जाएगा, x का मान क्या है, ये है, तो यहां रख देंगे, 7 आ जाएगा आपका बाहर और x की वैल्यू क्या आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर, तो ये है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 एंड x की वैल्यू ये रही, बाकी का क्या है जो सेम रहेगा 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है जी, इतना आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, इस 7 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे हम अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, पहले 7 की 1750 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 शून्य की शून्य, 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 सते 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 यानी कि 52, 52 का आ जाएगा 2 हासिल, इसमें 5 बच जाएगा, 7 ही कम 7 और 7 और 5 12। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आपको सॉल्व करने में कम टाइम लगे। अब इस 7 की मल्टीप्लाई 5y के साथ, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, ये हो जाएगा 35 यानी कि 7 पंजे 35 और y है तो 35y अपॉन 3 प्लस 6y। अब ये भिन्न में है, इसको भी भिन्न में बदल दो, ये लो जी, इज इक्वल टू क्या है 2900, तो ये जी आपका 2900। ओके, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 3। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी और 3 की इधर, तो जब 1 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू आती है, यानी कि 12250 माइनस 35y और ये कितना हो जाएगा 18y, 6 18 हो जाएगा ना, तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो और ये हो जाएगा 18y इज इक्वल टू कितना है हमारा 3800। अब क्या होगा, इस 3 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इधर होगी और ये सेम का सेम रहेगा, तो 12250 माइनस ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, 35 में से 18 घट जाएगा तो कितना आएगा 17 बचेगा, तो यानी कि सिंबल बड़े नंबर का आएगा, यानी कि 17y इज इक्वल टू, इस 3 की गुणा इधर होगी तो कितना होगा 3 शून्य की शून्य, 3 शून्य की शून्य, 3 अटे 24, 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 3 के 9 और 9 तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा ट्राई कर लो, 3 शून्य की शून्य, 3 शून्य की शून्य, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 3 के 9 और 9 2 11। ठीक है, इतना ठीक है। अब ये जो है इज इक्वल टू उधर भेज दो, तो इधर क्या बचेगा आपका माइनस 17y इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 11400 माइनस 12250। ठीक है, अब इन दोनों को घटा देंगे तो ये कितना है 11400, तो इसको मैं इधर घटा लेता हूं, ये है हमारे पास, पहले बड़ा नंबर लिख लेते हैं 12250 माइनस 11400, इसको जब घटा देंगे तो क्या आएगा 0 का 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और इधर घटेगा नहीं, ये कैरी ले लेंगे, यानी कि 12, 12 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 8, यहाँ 1 बचा था, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, यानी कि 850, तो माइनस 17y इज इक्वल टू, सिंबल बड़े नंबर का आएगा, यानी कि माइनस कितना आ जाएगा 850। अब y का मान निकालना है हमको, तो y को इज इक्वल टू इधर ही रहने दो, तो y इज इक्वल टू माइनस 850 अपॉन कितना हो जाएगा, ये माइनस 17 इज इक्वल टू के अपॉन में चला जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, 17 पंजे 85 और साथ में 0 है तो 50। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। y को क्या माना था हमने, y को माना था बच्चे हमने जो गेंदों की कीमत है, यानी कि एक गेंद की कीमत कितनी है 50 रुपए। अब हमको निकालना है क्या, बल्ले की कीमत, यानी कि एक बल्ले की कीमत कितनी है। अब इस y का जो मान है इसको रख देंगे हम समीकरण थर्ड में जो हमने बनाई है, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। तो इससे आगे मैं इधर कर लेता हूं, स्पेस नहीं बच रहा है तो इसलिए। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे कि y का मान, यानी तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर जब हम y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण थर्ड है x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1750 माइनस, ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन क्या है 3। ठीक है, y का मान हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 और y की जगह क्या आ जाएगी, y का मान यानी कि 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन कितना 3। ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा,
इस 5 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो 5 पंजे 25 यानी कि 250 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 जा 25 यानी कि 250 अपॉन हो जाएगा 3। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 1500। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1500 अपॉन 3। अब 3 से ये कट जाएगा हमारे यानी कि 500 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 500। यानी कि एक गेंद की कीमत 50 रुपए तथा एक बल्ले की कीमत कितनी है 500 रुपए। तो यहां लिख भी देंगे अतः एक बल्ले की कीमत 500 रुपए तथा एक गेंद की जो कीमत है की कीमत कितनी आई, एक गेंद की कीमत 50 रुपए। यहां लिख दो 50 रुपए है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है उसको हमने इतने इजी तरीके से सॉल्व किया है कि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होने वाला। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एक दो बार और देख लें, क्योंकि एक ही बार में समझ में नहीं आता इतना लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप प्रैक्टिस करें, एक दो बार खुद से करें, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब जो इसके 3 और पार्ट है हमारे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी और आप जो है बोर भी हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो 4th, 5th एंड 6th पार्ट है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।